सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 36। मार्क चैप्टर 8 वर्स 36। वहां पर लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। मनुष्य को इससे क्या लाभ है कि वह सारा संसार, धन, सब कुछ, मान सम्मान, अधिकार, पदवी, पता नहीं क्या क्या पद नहीं मिल रहा, सब कुछ है, लेकिन उसकी आत्मा, जीवन नष्ट है, उसको क्या फायदा है? इसी बात को मत्ती के सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार, हर जगह पर इसको लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 27 में यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया, इसके बाद अपना दुख पीड़ा का भविष्यवाणी किया और पेत्रुस उसको मना कर रहा है और आगे यीशु मसीह सिखा रहा है, यदि प्रभु को हमें ढूंढना है, प्रभु का चेला बन करके, एक क्रिस्तीय व्यक्ति बन करके, ईसाई बन करके रहना है, हमें अपनी आत्मा को बचाना है। धन संपत्ति इकट्ठा कर धन के पीछे, उसके लालच में जा करके हमें अपने आत्मा को नष्ट नहीं करना। ऐसा पैसा से क्या लाभ है? लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 23 से 27 तक भी हम लोग यही पढ़ते हैं। और प्रभु ने अनेकों ऐसा शिक्षा दिया है, आप अपना पूंजी संसार में, इस दुनिया में इकट्ठा मत करो, आपका पूंजी स्वर्ग में इकट्ठा करो। जहां आपका पूंजी है वहां आपका हृदय रहेगा। इस संसार में जो भी चीज अब इकट्ठा कर रख रहा है, उसको आप उपयोग नहीं कर सकता। वो चोर लेकर के जा सकता है, उसको जंग लग सकता है, अन्य रीति से भी वो नष्ट हो सकता है। तो ऐसी जगह पर इकट्ठा करो जहां जंग नहीं लग सकता, जहां कोई चोर आकर के नहीं चोरी करके जाएगा। इस भूमि में इकट्ठा करने वाले जो चीजों के प्रति आपको रात को नींद नहीं आता, आप अच्छा जीवन नहीं जी सकता उस कारण। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग में ये सब पूंजियां इकट्ठा करते हैं, उन्हें सब कुछ आनंदमय, शांतिमय, अच्छी नींद आने वाली, ये सब हमें मिलेगा। संत यूहन्ना अपना पहला पत्र दिया है 2 वाक्य 15 में एक वार्निंग दे रहा है। जो व्यक्ति संसार को प्यार करता है, उस व्यक्ति में ईश्वर का प्रेम निवास नहीं कर सकता, अर्थात ईश्वर निवास नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हृदय कहां है? संसार के प्रति है, संसार में है, संसार की वस्तुओं में रखा हुआ, ईश्वर में नहीं है। जिनका हृदय ईश्वर में है वो ईश्वर का प्रेम का अनुभव करेगा। जो व्यक्ति ईश्वर का प्रेम का अनुभव करेगा, वो इस संसार के खुशी, आनंद, प्यार के पीछे नहीं दौड़ेगा। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए, एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 17 से हम लोगों को मालूम है, संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, आप इस समय का पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि ये बुरे समय आ रहा है।
आप अंगूरी पी करके मतवाला ना बने, क्योंकि इसमें विषय वासना उत्पन्न होता है। यदि आपका हृदय मन अंगूरी में, नशे में, शराब में, वासना में, पाप में, व्यभिचार में, धन में, पैसा में, ऐसी ऐसी चीजों में आपका मन है, तो आपके अंदर, आपके हृदय में ईश्वर का निवास नहीं कर सकता और आप पाप पर पाप करते हुए जाएगा, पाप का गुलाम बनते जाएगा। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरो। पवित्र आत्मा आपके लिए एक नशा हो जाए, ईश्वर आपके लिए एक नशा हो जाए, भक्ति और प्रार्थना आपके लिए नशा हो जाए। यदि आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है तो आप भजन गाएंगे, स्तुति गाएंगे, ईश्वर की आराधना करते हुए ईश्वर में आप आनंद मनाएंगे। तो संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमें ईश्वर में आनंद बनाना है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 21 से एक नवे युवक से प्रभु कहते हैं, यदि तुम पूर्ण बनना चाहते हैं तो एक काम कर लो, तुम्हारे में एक कमी है। क्या कमी है? तुम इस संसार में बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर करके उसके ऊपर बैठा हुआ है। जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर घुर्नी बैठते हैं, उसी प्रकार अनेकों लोग संसार के मोह माया के ऊपर घुर्नी बैठा हुआ है, उसको छोड़ करके नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारे अंदर यही कमी है। यदि प्रभु चाहिए, प्रभु से वो आनंद खुशी चाहिए, संसार के प्रति, संसार के वस्तुओं के प्रति जो आपका आकर्षण है उसको आपको अलग करना पड़ेगा। वो आपका ईश्वर से जो दूर होने का कारण बन रहा है या बाधा बन गया ईश्वर और आपके बीच में, ये चीज है। एक दीवार बन करके, प्रॉब्लम बन करके खड़े हैं। इस कारण आप पूर्ण रूप से प्रभु का सेवा नहीं कर पाता है। हमें अनेकों ऐसा उदाहरण पुराने विधान से ले सकता है। भौतिक बातों पर पढ़ करके ईश्वर का अनुग्रह आशीष नष्ट करने वाले एसाव और याकूब की कहानी हमें मालूम है। एसाव ने वो पहलोटा स्थान हो, ईश्वर के द्वारा देने वाला एक आशीष है, वरदान है। यहूदियों का घर में, परिवार में पहलोटे को एक बहुत बड़ा महत्व है। पहलोटा ईश्वर का संतान है, ईश्वर द्वारा आशीष प्राप्त संतान है। एसाव ने अपने पहलोटा को तुच्छ माना, अर्थात ईश्वर के आशीर्वाद को तुच्छ माना। भौतिक चीजों को वो देखा, उसका नजर, उसका आग्रह, इच्छा ये था। अनेकों लोग इस प्रकार का भौतिक वस्तुओं के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ साधन के लिए अपना आध्यात्मिकता को नष्ट करता है। नशे के कारण अपना बुलाहट बर्बाद, वासना का पाप के कारण बर्बाद। अनेकों लोग वैवाहिक जीवन जी रहा है लेकिन उसमें विश्वस्तता नहीं है। अपने परिवार में, बाल बच्चों में आनंद मनाने की जगह संसार की कुछ वस्तुओं में आनंद मनाकर अपने उस वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने वाला, नरक, घर को नरक बनाने वाले हमें इस प्रकार मिलेगा। सुलेमान बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति। ईसा मसीह के एक उदाहरण के तौर पर हम लोग उनको उठाते हैं, लेकिन उसका आगे चल करके क्या हुआ? उसका मन बिल्कुल धन संपत्ति में बैठ गया, वैभवों में बैठ गया। धीरे धीरे वो अय्याशी में, उनका 300 पत्नियां और 700 उपपत्नियां, 1000 पत्नियों वाला बन गया। उस समय पर एक रानी, एक पत्नी को रखने का मतलब हो गया उनके लिए एक अलग महल बनाकर के देना है। इसका मतलब 300 पत्नियों को रखा, 300 महल तो ऐसे ही है, उपपत्नियों के लिए भी बनाया होगा।
उनका लाइफ आगे चल करके इसी के पीछे पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं धन इकट्ठा करना शुरू किया, धन धन धन। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उस धन के साथ अन्य देवी देवताओं का जो मूर्तियां वो भी यहां आना शुरू हो गए। इसराइल उन मूर्तियों से भर गया। उन पत्नियों के द्वारा उनकी देवी देवताओं का पूजा करना वो शुरू किया, उनके लिए मंदिर बनाना शुरू किया। मतलब राजा सुलेमान प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति इतना मूर्ख बन करके अपने जनता को नष्ट कर दिया। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेगा। यदि हम लोग योशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 को पढ़े, वहां पर हम लोगों को आखान नाम का एक व्यक्ति, अध्याय 6 के अंदर हम लोग देखते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से किस प्रकार ईश्वर ने यरीको दीवार को गिराया। सब कुछ हम लोग देखते हैं, जो असंभव था उसको संभव बना करके दिया ईश्वर ने। लेकिन तुरंत हम लोग देखते हैं वहां लूट माल जो चला, ईश्वर के नियम के विरुद्ध आखान का नजर धन की ओर हुआ। उसने धन छिपा कर रखा, धन इकट्ठा किया। इस प्रकार गलत धन रखने वाला, उसके कारण इस्राएली लोग आए नगर से, छोटा नगर है, यरीको जैसे बड़ा सा जो शहर अपने कब्जे में करने वाला, एक छोटा गांव बराबर आए उस नगर, वहां नगरवासी इनको पराजित किया इस्राएल को। पीछे का कारण था ये आखान का धन के प्रति जो लालच। नए विधान के अंदर भी देख लीजिए, प्रेरित चरित्र के अंदर अध्याय 5 में अननियस और उसके पत्नी के विषय में लिखा हुआ है। अननियस और सफीरा का मृत्यु का कारण उनका ही पैसा था, लेकिन वो पैसा रख करके झूठ बोला। पैसा अपना ही पैसा है, प्रभु के लिए जो देना है उसमें 420 ही नहीं होना चाहिए। अगर 10 रुपया दे रहे तो 10, उसको 100 दिखा करके 10 को डालना एक पाप है। अननियस और सफीरा का मृत्यु का कारण इसी प्रकार का धन का जो लालच, जो छुपा करके झूठ बोलना, इस कारण बहुत उदाहरण हो गया। इसके द्वारा इन्होंने अपनी आत्मा को नष्ट किया। आत्मा को नष्ट करने के कारण यह सब कुछ हुआ, ये विपत्तियां आया। इसलिए आज के इस क्लास का लेने का एक मुख्य उद्देश्य ही है। अनेकों लोग पैसा के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रभु का बाइबल पकड़ा हुआ है, सुसमाचार का प्रचार भी कर रहा है, पास्टर बन करके पता नहीं क्या क्या नहीं बन रहा है। लक्ष्य एक ही है, पैसा। अगर किसी के लिए प्रार्थना करना है, हाथ रख कर प्रार्थना करने के लिए 30,000 लाओ, तुम्हारे घर में आने के लिए 10,000 दे दो, तुम्हारे घर में भूत है प्रेत है उसको निकालूंगा उसके लिए इतना 1000 दे दो। हर चीज में पैसा 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 पैसा। इस प्रकार पैसा लेकर के कार्य करने वाला है, और जो झूठी शिक्षाएं देकर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये शैतान ऐसा वैसा, चिल्लाना गिराना, पता नहीं क्या क्या नौटंकी नहीं दिखा रहा है। जो व्यक्ति शैतान के हाथ में, जिसकी आत्मा मर चुका है, उनको फॉलोवर बन करके अनेकों लोग अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। मेरे इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है, धन के लिए आत्मा को ना नष्ट करें, ना बेचे। अनेकों ऐसा नेता लोग हैं जो केवल पैसा के लिए, पैसे में ईमानदार नहीं है। किसी से अब थोड़ा बीवी बीमार है या बच्चे बीमार है, ऐसे ऐसे बोल करके पैसा लेगा, इसके बाद वापस नहीं देना, अनेकों बगाना हो जाता है। अभी हाल ही में सुनने के लिए आया, कोई
जो केरल का घटना है, बड़े अच्छे दोस्ती कर करके अच्छे, एक ही चर्च का है, हमारे फलाना जगह पर शादी में जाना है, आपका थोड़ा सोने का जो माला है थोड़ा दे दो। उन्होंने दे दिया, अरे दोस्त है पड़ोसी ने, जब वो वापस ला करके दिया वो माला छोटा हो गया। आज सोने का क्या दाम है। किसी ने पैसे का थोड़ा सा वो सोना दे दो, गिरवी रख करके थोड़ा पैसा लेना है, वापस ला करके देंगे, कई साल हो गया वापस नहीं हुआ। पैसे में ईमानदार नहीं है। पैसा पैसा के लिए आत्मा को नष्ट करने वाले लोग, उनको आत्मा के प्रति कोई चिंता नहीं। किस प्रकार अपने अय्याशी में रहने के लिए कुछ भी, वो ईश्वर का नाम तक लेकर के शैतान से कार्य कर रहा है, शैतान कार्य कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ऐसे ऐसे लोग, मैंने अनेकों लोगों का क्लास भी डाला है, झूठे जो ऐसा कार्य कर रहा है, झूठी शिक्षा। पता नहीं लोग उनके पीछे क्यों जा रहा। अभी हाल ही में एक बहन बोल रहा था, जो जिसका नाम लिया अनमोल मालिक का, एक बहन अभी हाल ही में मेरे से बोल रहा, 5 बार ब्रदर वहां तक गया, 5 बार यहां से वहां तक, मैं जगह नहीं बोल रहा हूं, 5 बार गया, पैसा इतना 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 मांगता है, बर्बाद किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला सबसे पहले जाकर के उसके लिए पाप स्वीकार करो, सबसे पहले पाप स्वीकार, क्योंकि आप एक कैथोलिक होकर के ऐसी शिक्षा में, ऐसे लोगों के लालच में गया, ये सबसे बड़ा पाप है। यदि आप पवित्र मिस्सा में भाग लेकर के आपको जो आशीष नहीं मिल रहा है, अन्य कोई आशीष के लिए आप मत जाइए, मत जाइए। मैं आगे आगे कई क्लासेस अभी आपको लेने वाला हूं, जो कुछ झूठी शिक्षाएं जो चल रहा है मेरे चैनल में, पेंटिकोस्ट कलीसिया द्वारा सिखाने वाले झूठी शिक्षा बोलकर के मेरे हाल में 100 से ज्यादा क्लास हो चुका है। अभी आने वाले कुछ दिनों में और मैं क्लास इसी प्रकार का लेने वाला हूं, क्योंकि अनेकों ऐसी झूठी शिक्षाएं देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रहा है। उसके पीछे मत जाइए, मत जाइए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए, चाहे कैथोलिक चर्च, क्यों मैं क्यों ना हूं, मेरा ही जीवन उदाहरण ले लूंगा। अगर मैं ही पैसे के लिए कोई कार्य, ऐसा प्रभु का कार्य कर रहा है, मैं मेरी आत्मा को नष्ट करूंगा। अभी हाल ही में पिछले महीने में हम लोग अंबिकापुर में अनेकों परिवारों में हम लोगों ने विजिट किए। अंबिकापुर के लोग भी मुझे अभी सुन रहा है। अभी हाल ही में हुआ, 1 ही महीना तो हुआ, पिछले महीने का है ना, 1 तारीख से तो हुआ था। कितने लोगों का पैसा मैं अपने पॉकेट में रखा। हाँ, मैं जरूर मानता हूं, कई लोग हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों के लिए चाय नाश्ता भोजन सब आप लोगों का ग्रहण किया, और इसके बाद एक पैकेट है ना खर्चा के लिए पैसा भी दिया, हमने नहीं लिया हाथ में। हाँ, मैंने बोला जो लोग ये प्रोग्राम रिट्रीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको बहुत पैसों की जरूरत है, उसी समय पर उनको वो हमने उनका फंड में उनको दिला दिया। मैंने एक पैसा भी उस पैसे से नहीं लिया है। जितना भी पैकेट, मेरे पत्नी भी साथ, मेरे पत्नी के बैग के अंदर किसी ने डाला था, उसको भी मेरे पत्नी भी उठा करके वहाँ वो जो लोग हम लोगों को घुमा रहे थे, जो लोग ऑर्गेनाइज किया था रिट्रीटों को, उसको हमने दिया। यदि पैसे के लालच में हम ऐसे घर घर गए या घरों में प्रार्थना किया, अनेकों लोगों के बातें सुने, अनेकों लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया, उसके लिए अगर हम पैसा रखें और पैसा का डिमांड करने की ही जरूरत नहीं। इतना सीधा साधा लोग हैं, सब अपने मर्जी से दे रहा है। अगर पैसा है, लक्ष्य था, हम वो पैसा चुपचाप अपने पास रख सकते, क्योंकि हमें दिया है पैसा। हम लोग 1 लाख 2 लाख कमा करके बड़े आराम से आ सकता था, नहीं किया, क्योंकि वो गलत है। उसके द्वारा मैं अपने आत्मा को नहीं नष्ट कर सकता। दिन रात, सुबह से लेकर रात को 9-10 बज जाता था हम रूम में पहुंचते, सुबह से लेकर के रात तक हमने मेहनत किया, वहां
10-12 दिन, पैसा के लिए नहीं, एक आत्मा को बचाएं, एक व्यक्ति अच्छा हो जाए, घर में प्रार्थना हो, नशा छूट जाए, चर्च के साथ जुड़ करके अच्छी तरह योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करे, एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु से जुड़ जाए। हमारा एक लक्ष्य था, इसलिए अभी ये बोला है, उदाहरण मेरा ही इसलिए बोलकर रख दिया। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम क्यों ये बाइबल, ये क्यों हम उपदेशक बन करके या दूसरों को सिखाने वाला है, एक ही लक्ष्य, आत्मा बच जाए। मैं क्यों ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं मालूम था, आप लोगों ने आग्रह किया। कोरोना के समय पर अनेकों लोग मेरे को रोज बोल रहे, ब्रदर आपका क्लास चाहिए, क्लास चाहिए। मैं बोला मुझे यूट्यूब मालूम नहीं, उन्होंने बताया ऐसा करो वैसा करो, मैं उल्ट पुल्ट स्टार्टिंग का मेरे क्लासेस को देखो कैसे कैसे उठाया, मुझे मालूम नहीं था। इसके बाद कोई मुझे सिखाने वाले आए, 2 बहनें आए, आज भी उनका मदद है। तो ऐसे ऐसे कर करके एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य। इन क्लासों के द्वारा जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, उनको बाइबल सीखने के लिए मिले, उनकी आत्मा बच जाए, उन्हें स्वर्ग मिले, मेरा एक लक्ष्य है। इसके द्वारा कुछ कमाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है कमाने के लिए नहीं, जो हम लोग खर्च कर रहा है वही हो रहा है, वो भी बड़े मुश्किल से। लक्ष्य केवल एक ही है, इन क्लासों के द्वारा लोगों को कुछ सीखने के मिले। हम सबों का एक लक्ष्य रखो, मुझे धन नहीं, मुझे नौकरी नहीं, मुझे अन्य चीज भौतिक चीज नहीं, मुझे मेरे यीशु चाहिए, मेरी आत्मा को बचाना है। आत्मा को नष्ट करते हुए कोई भी झूठी चीजें हम नहीं लेके आएंगे। एक और क्लासेस के द्वारा इसके ऊपर आगे लूंगा, इसलिए आज यहां खत्म करूंगा। आत्मा नष्ट करते हुए धन मत कमाइए, धन के लिए आत्मा को नहीं बेचना। ऐसे लोगों का फॉलोवर मत बनो जो पैसे के लालच में, जो दशमांश मांगते रहता है। दशमांश कहां देना है आगे क्लास में आपको बता करके दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। आज इतना समझ लीजिए, आत्मा को बेचना नहीं, आप अपने आत्मा को नष्ट नहीं करना, आत्मा को जीवित रखना। दुनिया को छोड़ दो, नष्ट कर दो। ईसा मसीह ने उस युवक से यही कहा, तुम्हारे अंदर एक कमी दिख रहा है, तुम धन के प्रति, धन को पकड़ करके बैठा हुआ है, उसको गरीबों को दे दो और मेरे पीछे आ जाओ। हम निर्णय करना है, मुझे यीशु चाहिए, मुझे मेरी आत्मा को बचाना है। उसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, प्रभु की आत्मा उसमें आकर के सही सत्य मार्ग पर चलने के लिए, सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर शिक्षा लेकर स्वर्ग पहुंचने की कृपा आप सबों को मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।